नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि दिल्ली जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का फॉर्म कैसे फिल करना है। आज ही फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 4 फरवरी को। और किस तरह से फॉर्म भरना है, क्या एलिजिबिलिटी है, देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ऑनलाइन फॉर्म आज से स्टार्ट हुए हैं और 23 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। और अगर बात करें हम पोस्ट की, तो 152 पोस्ट हैं और जनरल के अंदर 62, ईडब्ल्यूएस के अंदर 12, ओबीसी एनसीएल के अंदर 44 और एससी के अंदर 20 और एसटी के अंदर 14 जो पोस्ट हैं। और इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन। आपने किसी भी चीज में कर रखी हो, भले बीए बीएड कर रखी हो या बीए कर रखी हो, बीएससी कर रही हो, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जो ग्रेजुएशन है आपका, लास्ट डेट मतलब 23 तारीख से पहले पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाना है, दिल्ली हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उस पर। उसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट ओपन कर लेना, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे अपनी डिटेल्स फिल करनी है रजिस्ट्रेशन के अंदर। यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जो ये पोस्ट है, इसको सेलेक्ट करने के बाद पोस्ट कोड है 01 अपने आप आ जाएगा। इसके बाद आपको कैंडिडेट नेम फिल करना है, आपका नाम फिल करना है, जो कि आपकी 10th की मार्कशीट पर आपका नाम लिखा है, वो आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना कंफर्म मोबाइल नंबर, मतलब यहाँ पर जो मोबाइल नंबर लिखोगे यहाँ पर भी वो मोबाइल नंबर लिखना। और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी और यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी, एंड आपको नीचे इसको गेट ओटीपी करना है। गेट ओटीपी करके आपको यहाँ पर ये जो डिस्क्लेमर है इसको अग्री करके आपको ये कैप्चा फिल करके रिव्यू पर कर देना है। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ आगे कौन सी विंडो आएगी। फिर आपको ये कैप्चा फिल करना है। यहाँ पर कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के आइकन पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर पर और आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में आप सबमिट के आइकन पर क्लिक कीजिए एंड आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए, एंड ओके क्लिक करते ही आपके सामने अगली विंडो आ जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर आके गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। थोड़ा लोड लेगा, उसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म खोलने के बाद आपको नीचे अपनी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी रिजर्व कैंडिडेट जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करनी है। मैं अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, ए सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद में आपको डोमिसाइल सेलेक्ट करना है, आपका डोमिसाइल न्यू दिल्ली का है या नहीं है। आप अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, सिंपली सी। उसके बाद में नीचे निकालोगे तो आपका फादर नेम, मोबाइल नंबर वगैरह आपको यहाँ पर दिखेगा। फादर नेम आपको भरना है अपने हिसाब से। फादर नेम भरने के बाद मदर नेम आपको यहाँ पर भरना है। मदर नेम भरने के बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर भरना है, मैरिड है या अनमैरिड है, अपने हिसाब से जो भी है वो भर दीजिए। उसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप डिसेबल हैं या नहीं ये आपको सेलेक्ट करना। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, आपके हिसाब से आप भर दीजिएगा यस या नो। उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपको अपनी सिटी प्रेफरेंस चूज करनी है एग्जाम के लिए। आप किसी भी स्टेट से भरो, लेकिन आपका जो एग्जाम सेंटर है वो दिल्ली एनसीआर में ही आएगा। एंड नीचे आप देखोगे तो आप कहीं अभी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या किसी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो, जो भी आपका प्रेफरेंस है आपके हिसाब से भर दीजिएगा येस या नो। उसके बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आप पर कोई केस चल रहा है या नहीं चल रहा है, आप का पहले कोई केस था या नहीं था, आप उनसे बरी हो गए या नहीं। अपने हिसाब से जो भी है आप उसके हिसाब से भर दीजिए। क्या आप अभी दिल्ली कोर्ट में काम कर रहे हैं या नहीं, उसके हिसाब से भर दीजिए। या आपके परिवार में कोई रिलीजन है जिसने दिल्ली कोर्ट में या काम किया या कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से अपना प्रेफरेंस भर दीजिए। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको अपने एड्रेस फिल करना है। अपना एड्रेस आप कुछ भी, अपना जो एड्रेस है वो आप फिल कर दीजिए। अपना करंट एड्रेस फिल कर दीजिए और अपना नीचे परमानेंट एड्रेस है, दोनों अगर सेम है तो आप अपने हिसाब से सेव कर दीजिए। अगर अलग अलग हैं तो आप अलग की एंट्री कर दीजिए। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपके सामने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करने का ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आपको पहले अपनी 10th की
क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, अपना बोर्ड लिखना है, आप किस बोर्ड से आपने पास किया है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अपना पासिंग ईयर लिखना है, आपका इंस्टीट्यूट मतलब स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट ग्रुप जो है या नॉट एप्लीकेबल है तो वो लिख सकते हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ पर परसेंटेज बेस्ड है आपका या सीजीपीए बेस्ड है वो लिखना है। अगर सीजीपीए बेस्ड है तो आपको अपना ऑब्जेक्शन लिखना है, कितने आए हैं सीजीपी, और टोटल सीजीपी लिख के आपको यहाँ पर कर देना। अगर परसेंटेज बेस है तो परसेंटेज लिख दीजिए। 12th में भी यही चीज़ करनी है। और उसके बाद में आपकी कोई क्वालिफिकेशन डिटेल ग्रेजुएशन में है तो कौन सी ग्रेजुएशन में कौन सी डिटेल है, जैसे बीए है तो बीए लिख दीजिए। एंड उसके बाद में इंस्टीट्यूट नेम, आपकी पासिंग ईयर वगैरह वगैरह जो भी है वो चीज़ें आप फिल कर दीजिए। एंड इसके नीचे आपको अगर 35 वर्ड पर सेकंड की स्पीड इंग्लिश में अगर है तो यस कर दीजिए। नो वाले एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर सकते, तो आपको यस ये प्रेफरेंस जरूरी है ये भरना। उसके बाद में आपको इंग्लिश बोलनी आती है, लिखनी आती है या रीड करनी आती है। अगर तीनों आती है तो तीनों पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप में से कोई चीज़ नहीं आती, मान लो लिखनी नहीं आती या पढ़नी नहीं आती, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो और वही चीज़ आपको हिंदी में करना है। उसके बाद में आपको अगर आपके पास कोई एडिशनल डिग्री है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो की जो साइज है वो 100 केबी से लेकर 200 केबी के बीच में होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करके बताता हूँ किस तरह से करना है। उसके बाद में आप ओपन पर क्लिक कीजिए, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आप यहाँ पर अपना फोटो देख सकते हैं, व्यू फोटो पर क्लिक करके अपना फोटो देख सकते हैं। उसके बाद में आपको सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। मैं अपना सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप अपना सिग्नेचर भी देख सकते हैं यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके। उसके बाद अपना थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, आपको अपना लेफ्ट थंब अपलोड करना है। मैं अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन पे अपलोड कर देता हूँ। मैंने लगभग कर दिए हैं सारे अपलोड, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में फिर आपको अपना मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है एज ए बर्थ प्रूफ। एंड उसके बाद में आपकी जो भी आपकी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है वो आपको अपलोड करनी है। उसके बाद में आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सभी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको 1500 रुपये की फीस आपको जो है वो देनी है। इसके बाद में आप ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए एंड नीचे स्क्रॉल करोगे तो इन सभी को आप अग्री कर दीजिए। इन सभी को एग्री करने के बाद आपको नीचे इस कैप्चा को फिल करना है, जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है। इस कैप्चा को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू देख लेना अपना। अगर प्रीव्यू आपका सही है तो आप सबमिट के आइकन पर क्लिक कीजिए। मैंने सभी चीजें लगभग अपलोड नहीं की। अपलोड करने के बाद आप प्रीव्यू के सेक्शन पर क्लिक करके अपनी सभी चीजें देख सकते हैं। सबमिट करके अपना पेमेंट करके आप फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।